जी हाँ, कैसे हैं आप सब? आप सबका दोबारा स्वागत है। आज हम देखेंगे तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से क्या रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया है, किस पोस्ट पे आया है और क्या-क्या इसका प्रोसीजर है। ये डेटेड है 7 अक्टूबर का। लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 5th ऑफ नवंबर एंड एप्लीकेशन करेक्शन विंडो आपका 10th नवंबर तक खुला होगा। 10 से 12 तक खुला रहेगा। पेपर 1 जनरल तमिल, पेपर 2 जनरल इंग्लिश। एप्लीकेशन करेक्शन विंडो हम पहले ही देख चुके हैं। अब हम देखते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर, जो आप सब जानते हैं। ओटीआर किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए अप्लाई करने से पहले आपको ओटीआर जनरेट करना पड़ता है। बिना उसके आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, बिना उसके आप वेरीफाई नहीं होगे, बिना उसके आप फॉर्म भर नहीं पाओगे और बैठ भी नहीं पाओगे एग्जाम के लिए। चलिए, बैन आइटम्स आप सबको पता होगा। सबसे पहले हम पोस्ट और वैकेंसी देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है। पोस्ट कोड है 3235। डिपार्टमेंट है लॉ एंड फाइनेंस। उसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसीज दे दी, अच्छी खासी वैकेंसीज हैं। 22 वैकेंसी दिख रही है और पे लेवल काफी अच्छा है, 16। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर डिपार्टमेंट फाइनेंस, 3 वैकेंसी, 16 पे लेवल है। सेक्रेटेरिएट द लॉ एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट असिस्टेंट, 5 वैकेंसी। असिस्टेंट फाइनेंस 2 वैकेंसी, तो टोटल आपकी हो जाती है 32 वैकेंसी तमिलनाडु गवर्नमेंट की तरफ से निकली है। ठीक है, तमिलनाडु पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। एज लिमिट हम देखते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 35, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 35, असिस्टेंट 30, वही जो हमने लॉ डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट देखा था उसके हिसाब से इनकी एज है। एब्रीवेशंस आप सब जानते हैं। एज कंसेशन इन्होंने किसी को भी नहीं दिया है, ना ही पीडब्ल्यूडी को, ना ही एक्स सर्विसमैन को, ना ही डिस्टिट्यूट विडो को। हम आगे चल के देखते हैं। इसी चीज में मैक्सिमम एज देख लेते हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर SC ST और ST के लिए 40। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर मिनिमम मैक्सिमम एज हो जाएगी 40। असिस्टेंट 35, असिस्टेंट 35 भी SC SC और ST के लिए। और जो हमने ऊपर देखा था वो था अनरिजर्व्ड OBC BCM MBC DCs के लिए। आई थिंक ये क्लियर है आप सबको। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपको हर जगह भरने होते हैं। डेट ऑफ बर्थ, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी रिजर्वेशन के सर्टिफिकेट्स और आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए, इसके लिए हम देख लेते हैं क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास। कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट के पोजीशन पे। और नंबर 2, अगर देखिए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, तो आपके पास बैचलर डिग्री कॉमर्स और इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स में होनी चाहिए। सर्विस आपने करी होनी चाहिए कम से कम 5 साल, कम से कम ये रिक्वायरमेंट है। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बैचलर्स डिग्री सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years आफ्टर एक्वायरिंग बैचलर्स डिग्री जूनियर असिस्टेंट के पोजीशन के लिए। सेम चीज़ है, आप भरते जाइएगा और देखते जाइएगा कि किस किस में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है फॉर द एक्सपीरियंस। आई थिंक दिस मच इज क्लियर। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स 4.25 देख लेते हैं। SSLC HSC डिप्लोमा डिग्री PG डिग्री इंटीग्रेटेड PD डिग्री प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट। जितने भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे तमिलनाडु की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से प्रिस्क्राइब, वो सब आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे और अप्लाई करने पड़ेंगे और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया को भी आपको मीट करना पड़ेगा। जो 4.2.5 जो आपका सेक्शन है वो इसी बारे में है। सब आप आराम से देखिएगा फॉर्म फिल करने से पहले। Knowledge in Tamil 4.4 हम देख लेते हैं। Candidates should possess adequate knowledge in Tamil by 1/8/2025, मतलब 1 अगस्त तक आपके पास अच्छी खासी तमिल की नॉलेज होनी चाहिए। The candidate shall be deemed to possess an adequate knowledge of Tamil if she has passed the SSLC examination or its equivalent examination, HSC degree, etc. with Tamil as one of the languages, or studied the high school course in Tamil medium, or passed the SSLC examination or its equivalent examination Tamil medium, or passed the second class language test in Tamil conducted by Tamil Nadu Public Service Commission. 4.4.2 में लिखा है कैंडिडेट्स मस्ट अपलोड आइदर डैश डैश। बेसिकली जो आपका लैंग्वेज के बेस्ड है पेपर, वो आपने क्वालिफाई किया होना चाहिए। जो भी आपकी डिग्रीज उसमें तमिल लैंग्वेज होनी चाहिए। डिग्रीज में तमिल लैंग्वेज आपने एज अ क्वालिफाइड लैंग्वेज और किसी भी तरीके से होनी चाहिए और उसी को आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म में। एब्रीविएशन है, आप सब देख लीजिएगा अपने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। पेपर 1 मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100, ड्यूरेशन 3 घंटे।
पेपर 2 मैक्सिमम मार्क्स 100, ड्यूरेशन 3 घंटे 200 का है, और उसी में आप आगे चल के जाओगे डिस्क्रिप्टिव में, जो कि 60 मार्क्स का है कम से कम। आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं, टोल फ्री नंबर में इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। आगे चल को इसी चीज़ के बारे में आपको पूरी नोटिफिकेशन इन्होंने दी हुई है, जैसे कि इन्होंने फॉर्म दे दिया, ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म पे को आपको अटैच करना पड़ेगा। आगे आप देख रहे हैं जैसे जैसे आपकी क्राइटेरिया है उस हिसाब से आप अप्लाई करते जाएंगे। ये सब आप देख लीजिए फटाफट। तो बेसिकली बात यह है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आप सब कुछ देख के भरेंगे और आराम से अपना पूरा ध्यान पेपर पे लगाएंगे। और फटाफट मैं अब आपको इनका ये भी दिखा देती हूँ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का कोर्स। यूनिट 1 इजी राइटिंग इन 300 वर्ड्स, लेटर है 10 मार्क्स का, राइटिंग पेरिक्स राइटिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, ट्रांसलेशन है, हिंट्स डेवलपमेंट है, नोटिफिकेशन है, ग्रामर है, इंस्ट्रक्शंस भी फॉलोड बाय द कैंडिडेट्स, सब कुछ इन्होंने दे दिया है। बेसिकली बहुत ही इजी होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। और अगर तमिल लैंग्वेज की लैंग्वेज में जो उन्होंने दिया हुआ है वो भी आप देख लीजिएगा कि क्या टेस्ट का इनका प्रोसीजर होगा। तो जाइए जाके भरिए, अपने आप क्वालिफाई करवा रही है। सब कुछ इसी फॉर्म में दिया गया है, बहुत ही ईजिली कर दिया है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने आपके लिए सब कुछ पहले से ही स्पेसिफाई कर दिया है। जाइए जाके फॉर्म भरिए और अपना भला करिए। I wish you all the best for the future recruitments. Thank you.